तो मैंने बाइक चलाना कैसे सीखा था, वे कौन से स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छे राइडर कम समय में बन जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, केवल 3 मिनट का वीडियो है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, देखिए दोस्तों, जब भी हमारे घर पर बाइक खड़ी है, चाबी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाइक को न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल का कैसे पता लगेगा, देखिए इसके सारे गियर आगे की ओर निकलते हैं, पीछे की ओर लगते हैं। सेम स्प्लेंडर प्लस का पैटर्न है, समझ लो आप स्प्लेंडर प्लस को ही देख रहे हैं। तो ये ऐसे आराम से आगे जा रही है, मतलब न्यूट्रल है। तो मैं ऊपर बैठ गया और मेरे भाई को पीछे बोल दिया कि भाई एक बार तू मेरे को धक्का दे और फिर मैं तेरे को धक्का दूंगा। तो उससे क्या हुआ, धक्का देने से हैंडल प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। फिर कभी कभी क्या है कि बाइक का चाबी मिल गया, तो हम क्या करते थे, बाइक को स्टार्ट करते। पता है कि अब जब भी पापा के साथ बैठे हुए हैं, भाई के साथ बैठे हुए हैं, तो उनको ध्यान से नोट करता था मैं कि वो क्लच कब दबाते हैं, ब्रेक कैसे दबाते हैं, गियर कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी हुई थी। अब उसका प्रैक्टिकल ही करना है, तो वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये आपका क्लच है, क्लच का प्रयोग करते हैं आप गियर को लगाने या निकालने के लिए। रेस का प्रयोग करते हैं आप बाइक की गति को कम ज़्यादा करने के लिए। आगे का ब्रेक है और ये पीछे का ब्रेक। आजकल की बाइक में कॉम्बी ब्रेक आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पीछे का ब्रेक दबाने पर दोनों ब्रेक लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पीड मीटर रहता है, ये किलोमीटर, ये फ्यूल गेज। बाइक न्यूट्रल रहती है, एन पर आपकी लाइट होकर रहती है। और यदि आपकी लाइट फुल होगी तो यहाँ पर डी पर लाइट जलेगी, और लाइट डिम होने पर यहाँ पर डी पर लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। ये लाइट डिम फुल का बटन है, ये इंडिकेटर बटन है। जिस तरफ हमें मुड़ना होता है उस तरफ इस इंडिकेटर को खींचेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ संकेत आने लग जाएगा, इस तरफ का भी इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। ये हॉर्न है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन अभी आपने देखा। तो सर्वप्रथम क्लच दबाया, एक गियर इसका पीछे लगा दे। अब देखिए हम थोड़ा हल्का रेस करके भी फिक्स कर सकते हैं, या रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं रेस नहीं दूंगा, क्लच को धीरे धीरे लेके जाऊंगा। एक पॉइंट आया जहां पर बाइक मेरा रवाना हुआ, पूरा रवाना होने पर मैंने मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया और पीछे मेरे कोई धक्का नहीं दे रहा, ठीक है। अब नए राइडर क्या करते हैं, क्लच को धीरे धीरे लेके जाते हैं और झटके के साथ क्लच को अचानक छोड़ देते हैं, उससे उनका बाइक बंद हो जाता है। तो आपका बाइक बंद ना हो उसके लिए क्लच को धीरे धीरे लेके जाओ, क्लच को पूरा नहीं छोड़ो, एक जगह पकड़ के रखो, ठीक है। बाइक पूरा रवाना होने पर क्लच पूरा छोड़ो। और यदि आपकी बाइक बंद हो रही है, मेरी तरीके से रवाना नहीं हो रही, तो क्या करो, हल्का रेस करके फिक्स कर दो, फिर आपकी बाइक बंद नहीं होगी। और इतना ही स्पीड में देखिए, एक नंबर में हमें क्या करना है, ज़्यादा रेस नहीं देना, ये ध्यान रखें। ज़्यादा रेस देने से आपका इंजन गर्म होकर सीज हो सकता है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा। अब गियर बदलना होता है तो थोड़ा रेस बढ़ा दिया, थोड़ा जैसे इंजन का आवाज़ ज़्यादा आने लग गया, यानी आपका लगभग 10 के लगभग स्पीड हो गया है, तो क्लच दबाएंगे, रेस कम करेंगे, एक गियर पीछे लगाया, क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा देंगे। जैसे अगला गियर आपका 20 का स्पीड में लगेगा, ठीक है। वही तरीका रहता है, क्लच दबाने के साथ रेस कम करना है, गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा देते हैं। अब 30 प्लस जाते हैं, आपका 4 नंबर लग जाता है। फिर हमें रोकना है तो क्या करते हैं, रेस कम करते हैं, स्पीड कम होने पर क्लच दबा दिया और पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखा जब तक बाइक पूरा रुक नहीं गया। ये ध्यान रखें, पीछे का ब्रेक हमें तब तक दबा कर रखना होता है जब तक बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गया। नए राइडर क्या करते हैं, बाइक जैसे ही थोड़ा धीरे हुआ और अपना दोनों पैर नीचे कर देंगे और बाइक किसी के अंदर जाकर गिर सकता है। तो उससे बचने के लिए पहले कम स्पीड में रवाना करो, थोड़ा चलाओ फिर रोको, ऐसे प्रैक्टिस करो कम स्पीड में, ठीक है। और किसी को आप साथ रख सकते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर अच्छे राइडर बनने के बाद एक स्पीड में चलाओ, मेन रोड पर चलाओ। पहले शुरुआती दिनों में हमें खाली रोड या ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करना चाहिए जहाँ पर व्हीकल का आवागमन ना हो।